नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में आग लग गई। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से 2 लोग आईसीयू में हैं। मरने वालों में अस्पताल के 4 स्टाफ भी शामिल हैं। हादसे के वक्त कम से कम कुल 35 लोग अस्पताल में मौजूद थे। हालांकि मौत का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं धनबाद के केंदुआडीह पुलिस निरीक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप तेज आवाज के साथ गोफ बनने से पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल है। कार्यालय परिसर के जमीन पर कई स्थानों पर दरार देखी गई है। वहीं गोफ होने की सूचना पुलिसकर्मियों ने बीसीसीएल प्रबंधन को दिया, जिसके बाद प्रबंधन ने गोफ भराई का कार्य शुरू किया। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर किशोर तिर्की ने केंदुआडीह अंचल कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट करने की मांग उच्च अधिकारियों से की है। ब्लास्टिंग भी होता है जी, और ऑफिस भी हिल जाता है, ढल जाता है जी, धूल धुआं सब तो आते ही रहता है जी। और गोफ हो गया तो यहाँ भय का माहौल है। पता नहीं कब ये फंस जाए, कुछ हो जाए। सर, ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग भी है। बरसात के मौसम में और भी मतलब कि डर बन जाता है इस तरह की घटना को। अब क्या मांग करते हैं इस तरह से, जिस तरह के मतलब कि भू धसान हुई है, जर्जर स्थिति हो गई है बारिश के कारण से। फाइल सब में पानी आ रहा है, झींग रहा है। चंदन क्यारी के सियालजोरी थाना क्षेत्र के बाटविनोर के पास अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया का ताला तोड़ा, चोरी की नाकाम कोशिश की। चंदन क्यारी के सियालजोरी के बनगढ़िया ओपी पुलिस को बैंक ऑफ इंडिया के गेट का ताला टूटा होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने बैंक का शटर का ताला टूटा हुआ पाया, जिसकी सूचना पुलिस ने फौरन बैंक मैनेजर को दी। हालांकि कागजात और सारे उपकरण सही सलामत मिले। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। बैंक के बाहर से ताला वाला तोड़ने का प्रयास किया गया है। फिर इधर बाथरूम का जो ग्रिल है वो काटा गया है। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। तो बाहर में जो ताला वाला तोड़ा गया है, वेंटिलेटर तोड़ा गया है, वो ग्रिल तोड़ के घुसने का प्रयास किया गया। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। कोई नकदी की चोरी नहीं, कोई नकदी की चोरी नहीं हुआ। कोई सिस्टम भी हमारा सब ठीक है, डॉक्यूमेंट भी हमारा सब ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। सर को इन्फॉर्म करते हुए बैंक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हम लोग बैंक के बाहरी पूरा निरीक्षण करते हैं तो पता चला कि मेन गेट जो है वहाँ का ताला 2 ताला है और दोनों तालों को तोड़ने का प्रयास किया है। फिर हम लोग ब्रांच मैनेजर और बैंक के जितने सारे स्टाफ हैं उन लोग के साथ हम लोग बैंक के मेन गेट को खोल के फिर एक एक चीज़ को हम लोग देखें, निरीक्षण किए तो पता चला है कि इस अंदर बैंक पूरा सेफ़ है। बैंक में जितने लॉकर हैं सब सेफ़ है। कंप्यूटर सिस्टम, पेपर वेपर सब सेफ़ है। फुटेज हम लोग देख रहे हैं, अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बैंक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गुमला सदर अस्पताल में एक बार मानवता फिर शर्मसार हुई है।
अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से आज एक गरीब मजदूर गर्भवती महिला की मौत हो गई। अगर चिकित्सकों ने समय पर महिला का इलाज किया होता तो मां और बच्चे दोनों को बचाया जा सकता था। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन अपनी सफाई देकर पल्ला झाड़ने में जुटा है। सांसद प्रतिनिधि ने अस्पताल प्रबंधन को अपने कार्यों में सुधार लाने की नसीहत दी है। बताया जाता है कि 30 वर्षीय महिला सुशीला खड़िया को रविवार दोपहर 2 बजे पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ देर बाद महिला जोर जोर से सांस लेने लगी और फिर उसकी मौत हो गई। लाए थे मरीज को तो देखबे नहीं की डॉक्टर लोग, और जान चल गई उसका। पूछे सुबह भी तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो कुछ नहीं बोलती है ठीक हो जाएगा रे, ताकतें नहीं करती है। तो ऐसे यार कब से बोल रही थी कि ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन करवा दो, ऐसे बोल के गई थी, लेकिन भी कुछ नहीं करती है, देखो नहीं करती है नर्स लोग भी। हॉस्पिटल का बहुत लापरवाही है, मेरा इतनी जान चल गई इसका। टोली गाँव की सुशीला खड़िया गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में कल 2 बजे लाया गया था। उसके बाद उनके परिजनों द्वारा नर्स को बताया गया कि उसको तबीयत खराब हो रहा है, जिस पर नर्स चिकित्सा कर्मियों द्वारा उन्हें इलाज किया गया, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अंत में आज उस मरीज का निधन हो गया। परिजन काफ़ी दुखित थे, रोगों का बुरा हाल था। निश्चित रूप से इसमें अस्पताल प्रबंधन और वहाँ ड्यूटी पर लगे चिकित्सा करने का लापरवाही ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका हम लोग के डॉक्टर चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा था, उसको मैनेज किया जा रहा था और स्टेबल किया जा रहा था। जब तक स्टेबल किया गया और उसको प्लान किया गया था कि ये ऑपरेशन में जाना है, सीजेरियन करना है, तो जब सीजेरियन का तैयारी हो रहा था उसी बीच में उनको और कॉम्प्लिकेशन आया और संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक भी आया होगा, जिसकी वजह से उसका अचानक तबीयत खराब हुआ, उसकी वजह से डेथ हुआ। लेकिन इस बीच में तो परिजनों ने बताया मुझे कि कुछ कर्मी द्वारा, कुछ नर्सों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जो इलाजरत थे उस समय। तो मैं इसकी जांच कर रहा हूं और यह उचित, मान लीजिए ये सही मिलता है उनका कंप्लेंट, तो जो नर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। आने के साथ ही उसका इलाज शुरू किया गया। हम लोगों का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक लम्शिया का मैनेजमेंट होता है वो किया गया, पेशेंट को स्टेबल किया गया। और चूँकि पेशेंट लेबर में थी तो उसे हमने जो टाइम रहता है उसका टाइम ड्यूरेशन की 10 से 12 घंटे में एक इक्लेम्शिया पेशेंट की डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो सुबह में उसके हिसाब से हम लोगों ने उसके ऑपरेशन को प्लान किया। पेशेंट तब तक ठीक थी पर उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तो हमने उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। रिपोर्ट आने से पहले पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो हमने उसे रेफर करने का। गुमला सदर थाना इलाके के भलदम चट्टी गांव में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी 2 छात्रों को ग्रामीणों ने पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। गुमला सदर थाना इलाके के भलदम चट्टी गांव में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में कहा जाता है कि आरोपी दोनों छात्रों की उम्र 11 से 12 वर्ष की है। पिछले कुछ दिनों से दोनों दोस्त एक छात्रा के पीछे पड़े थे। ये दोनों उसके घर आने जाने पर नजर रख रहे थे। इस बीच मौका पाकर दोनों उसके घर पहुंचे और उसके साथ दुष्कर्म किया। लोगों का पीछा करने पर ये भागने लगे, तभी लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बांधकर खूब पिटाई की। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। इधर पकड़े गए युवकों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया है। लोग लड़की अपने घर में थी और पिताजी भाई उसके खेत में चले गए थे काम करने, अकेले थी। तो उसी आसपास का 2 लड़का उसमें घुस गया पानी पीने के बहाने और उसके बाद छेड़छाड़ किया, उसके साथ गलत हरकत किया। और उसी बीच में जो है उसका भाई खेत से जुताई करने के बाद पहुँच गया, तो वो गेट खोल के देखा तो पकड़ा गया। लड़की भी विरोध कर ही रही थी पहले से, तो उसी में समाज के लोग उसको पकड़ के रखे थे। और इसी बीच थाना को सूचना मिली तो पेट्रोलिंग पार्टी को भेज के सबको लाया गया और उसके आवेदन के आधार पर कांड अंकित कर दोनों को जेल भेजा गया है। कोयलांचल लाइव के लिए गुमला से प्रमोद की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार।
अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।